आप लोग कोई कोई जानते हैं, कुछ भी नहीं भी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर जिसको बचाना रहता है उसको हर सूरत में बचाता है। हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। तो जब हम बहुत बीमारी अवस्था में थे, हालांकि बहुत सारा हम पैसा कमाते थे, 2020 में करीब हम लमसम करीब 80,000 रुपये महीना हम कमाते थे, ठीक है ना। उसके बाद भी मेरा घर में चैन सुख शांति नहीं था। कुछ दिन के बाद ऐसा हो गया था कि हम तो ब्लड कैंसर से ग्रसित थे, मेरा पत्नी का भी बीमारी था, मेरा 2 बेटा का भी बीमारी था। हम लोग सभी से शाम में रोते थे, ठीक है ना, कि हमको एक समय का कहाँ से खाना मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आज परमेश्वर हमको यहाँ तक उठा के लेके आया। हालांकि सब कोई जानता है इस बात को, यीशु मसीह का महिमा अपार है और दुनिया जहान जानता है, ठीक है। लेकिन हमारा यीशु मसीह सिर्फ और भलाई चाहता है, एक दूसरे को भलाई चाहता है, लेकिन उस भलाई को लोग करना नहीं पसंद करता है, इसलिए परमेश्वर से वो दूर चला जाता है। हालेलुया। हमने एक आदमी की गवाही में ट्रेन में सुने थे कि डेहरी में कम से कम 25,000 का भीड़ था, वहाँ 25,000 के। वहाँ थाना से परमिशन लिया, लेकिन थाना को मदद नहीं मांगा कि हमको समाज को आके संभालना। तो दुर्गो बोल रहा था कि मसीह संगति एक ऐसा संगति है कि हमने उतना काफी भीड़ 25,000 भीड़ को देखे और 3 महीना लगातार प्रार्थना भी चला, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का हुड़दम नहीं या किसी प्रकार का माने निंदा शिकायत नहीं आया। मसीह समाज को हम लोग इतना तारीफ करते हैं। दरोगा ऐसा बोल रहा था, एक आदमी का हम मुझसे सुने, ठीक है ना। तो मसीह समाज ऐसा ही होना चाहिए कि हम लोग को किसी से मदद की जरूरत नहीं है। हम लोग को मदद है तो सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटना टेके, और परमेश्वर सारा आवश्यकता को पूरा करता है, ठीक है। तो हम अब अपना विषय पर लेके चलते हैं गवाही का। तो हमारा एक शंकर लाला जी दोस्त है, वो हमको यीशु मसीह के विषय में बहुत कुछ बात करते थे कि यीशु मसीह को मानो, ऐसे करो ऐसे करो। हम बोलते थे तू लाला बिल्कुल तुम बेवकूफ़ है, से हमको मियाँ के देवता के तू माने बोलता है, से हमें ऐसा बुर्बक दुनिया में कोई गवार नहीं मिलता। तुरा ऐसा लाला कोई दुनिया में गवार नहीं है, अरे लाला ऐसा तुरा कोई चालाक नहीं है, गवार ऐसा कोई बुर्बक दुनिया में नहीं है। तो हमको यीशु मसीह जो हिंदू का है देवता, उसको तुम मानने के लिए बोलता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था कि हमको उठाना था। तो उसी बीच में शंकर जी एक दोस्त के लाए जो इंडिया में इसमें काम करते थे, और हमको बोले कि इधर में अर्जुन जी किराया के लिए बताइए, किराया आपको इधर में कहीं मिलता है। तो हम बोले बहुत सारा घर है किराया के लिए, ठीक है ना। हम लेके गए इधर उधर सब घर में ले गए, उसका कहीं पसंद नहीं हुआ। हमारा ऐसा ही घर था, सिर्फ प्लास्टर नहीं था, ऐसे ईंटा का था, और मेरा ही घर वो पसंद किया। और उसका देखा देखी मेरा पत्नी जाने लगा प्रार्थना में। उसके बाद मेरा बच्चा दोनों का चंगाई मिला 2 दिन में। उसके बाद में पत्नी प्रार्थना करते रही हमारे लिए भी। लेकिन हम कोई बाइबल देते थे, हम बाइबल को फेंक देते थे और बोलता था तुम बहुत गंदा गार देते थे, तुम ऐसे है वैसे है फलान है ढेकान है, ठीक है ना। लेकिन हम अभी तो समझ में आता है कि जैसे प्रेरित पौलुस बोलता है कि दुनिया से पापी बड़ा मैं हूँ, उसी प्रकार से हम भी समझते कि हम भी दुनिया से बड़ा पापी था। लेकिन परमेश्वर ने हमको कितना तरीका से, कितना मतलब कोशिश करके परमेश्वर सेवकाई मिलाया। उतना पैसा कमा करके, उतना लोभी आदमी, पैसा का बहुत काफी लोभी आदमी है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पैसा परमेश्वर उस जगह से हमको छुड़ाया। हालेलुया। तो हम जब किराया में आया वो तो देखे चंगाई हमारी पत्नी गया, उसके बाद पत्नी का भी बीमारी ठीक हो गया। फिर हमने जब बाइबल देते कभी पढ़ते थे कभी फेंक देते थे। लेकिन उसी में एक राजा हिजकिय्याह की कहानी हमने देखे कि राजा हिजकिय्याह हमारे जैसा एक मरने पर था और परमेश्वर से घुटना टेक करके प्रार्थना किया, रो रो करके, और प्रार्थना किया तो परमेश्वर उसको उम्र को बढ़ा दिया। वैसे हम भी किए तो हमारा उम्र भी परमेश्वर आज बढ़ाया। हम ब्लड कैंसर रोगी, जबकि मेरा डॉक्टर जो है कैंसर हॉस्पिटल वाला हमको जवाब दे दिया था कि 3 महीना से ज्यादा तुमको आयु नहीं है, हमारा पत्नी को आयु है, ठीक है ना। उस अवस्था में हमारा शरीर में कोई मांस नहीं था, सिर्फ और हड्डी था, हम डंटा पकड़ के चलते थे, ठीक है ना। तो उसी अवस्था में हम मसीह के उसको जो राजा हिजकिय्याह के जो बातों का था हमने यकीन किया, फिर भी हमको विश्वास नहीं हुआ। हमको बहुत तरह लोग बोले, लेकिन हम बोले कि अगर यीशु मसीह ईश्वर है तो इतिहास तो होगा ना, इसका इतिहास तो है। तो हमने रेलवे का भी तैयारी करते थे, तो हमने पास समान सोल्यूशन ज्ञान था। समान सोल्यूशन ज्ञान में हम देखे कि जिस पर ईसाई लोग विश्वास करता वो ईश्वर है करके लिखा। तो हम सोचे इतना बड़ा मोटा पुस्तक लिखने वाला हमसे तो कहीं ज्ञानी होगा, ऐसा क्यों लिखा कि राम ईश्वर नहीं है, बुद्ध ईश्वर नहीं है, ऐसा क्यों लिखा? लिखा है तो हिंदू लिखा है,
ठीक है ना। तो हम उस बात पर यकीन किए और परमेश्वर के पीछे हम चलना शुरू कर दिए। तो उसी बार में हम ट्रेनिंग में गए। ट्रेनिंग के बाद फिर हम आए तो राकेश रवि यहाँ से चले गए। हमारा पत्नी बोली कि हम प्रार्थना कहाँ करे जाएं, किसके पास जाए। हम के लिए पत्नी के लिए पति सब कुछ है, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र जी को बुलाए घर में, प्रार्थना स्टार्ट किया, हमने प्रार्थना किए, ठीक है ना। लेकिन हमको लोग यीशु मसीह आने के पीछे बहुत सारा लोग बोलता था ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा दुनिया पूरा, लेकिन हम लोभे में पड़ते रहे, लेकिन हम परमेश्वर के पीछे चलते ही रहे। परमेश्वर से हार नहीं माने। हर एक समस्या बहुत सारा दुख आया, यहाँ तक कि हमारा बाल बच्चा सब हमको छोड़ दिया था, घृणा करता था, मेरा रिलेशन ना था, सब घृणा करता था। मैंने हमारा बदबू निकलता था शरीर से एकदम ऐसे, मेरा पास में कोई जाता था जैसे नाक मुड़ के जाता था। हमारा जख्म होता था ना, तो 10-10 जख्म, एक जख्म में 10 गो मुंह एकदम बिसाइंदा मांगता, ठीक है ना। हमारा कोई परिवार हमारा साथ नहीं था और हमको पास से कोई बैठना उठना भी नहीं करता था, ठीक है ना। हमारा इतना स्थिति था और हमको पूरा निराश थे। लेकिन जब हमने राजा हिजकिय्याह को देखे, फिर साउल का जीवन को पढ़े, मतलब हम सब किसी को जीवनी पढ़े, ऐसे भी हम हर एक महापुरुष लोग का हम जीवनी ज्यादा करके पढ़ते हैं, उससे पहले भी। और जब बाइबल में आए तो बाइबल के जो जीवनी है सबको हम पढ़ते हैं। तो हमने 3 दिन उपवास किया, पूरा अन्न बिना पानी का 3 दिन। बहुत ही हम प्रार्थना हो रहा था इंडिया मिशन का, उसमें उपेंद्र जी उसमें हम थे नहीं, तो उपेंद्र जी बोले कि चलिए प्रार्थना में चलिएगा। हम के लिए चलते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। वहाँ गए तो ये ले जा करके और हमको विष्णु पथ में कहता है खा लीजिए अर्जुन जी, मर जाइएगा से, आपको चेहरा पूरा काला हो गया, इधर कुछ हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे। हम के लिए मेरा वादा है, बाइबल बताता है कि तू परमेश्वर के लिए उपवास करेगा तो तुम्हारा गोदी में आशीष मिल जाएगी, ठीक है ना। हमने पूरा 3 दिन उपवास किए और बिना पानी का प्रार्थना गए। प्रार्थना से फिर हम गए चेक कराने के लिए पटना। तो ये डॉक्टर बोला था, जहीर मियाँ का आप लोग जानते हो, जहीर मियाँ का भगना मेरा इलाज किया था, और वो बेचारा बहुत मदद भी किया था, पैसा से भी मदद करवाया था ट्रस्ट से। वही बोल दिया था हमारा पत्नी का कि आपका पति है, बच्चे का नहीं दीदी, तो कुछ प्रॉपर्टी है तो बेच के इनको महंगा दवा मत खिला दीजिए कि बच जाएगा, संपत्ति भी चला जाएगा और पति भी चला जाएगा। इससे अच्छा है कि जो नॉर्मल दवा देते हैं उसी को खिलाइए और रहिए, जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, एक आशा में जिए, ठीक है ना। ऐसा करके बोले थे। जब हमने प्रार्थना बोधगम करके 3 दिन उपास कर गए तो वही डॉक्टर बोलता है अर्जुन जी आप कहाँ इलाज करवाए, आपका 90% जो है से ब्लड ठीक हो गया। हालेलुया। तो हम की सलाह, एगो यीशु मसीह है परमेश्वर, उसके पास हम प्रार्थना गए, ऐसे ऐसे किए और तो वो भी बोलता है कि हाँ परमेश्वर आपको बचा लिया, अब आप ब्लड कैंसर से नहीं मरेंगे, पूरा जीवन अच्छा जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। और अभी तक हम यही कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमारा एक भी जो हम चाहते हैं और उस विषय में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज तक पूरा करते आया है। हालेलुया। कहाँ 80,000 रुपया कमा करके आवाज कोई काम नहीं करते, जितना भी सेवक है सबको जानता है। मेरा लोग सब मजाक, परिवार लोग मजाक उड़ाता है कि तू कोढ़िया हो गया है, अब तुमको गाड़ी चलाना चाहिए, तो पैसा कमाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हम कि मेरा यीशु मसीह सब कुछ पूरा करेगा और मेरा बाल बच्चा अगर तुझे यहाँ ऐसे भीख मांगे जाएगा तो तू हमको मारना, चप्पल मारना। हमारा परमेश्वर कहा है कि मैं तुमको कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा, मैं तुम्हारे संग हूँ, ठीक है ना। अब आज तक परमेश्वर हमको लेके चल रहा है और चलिए रहा, और आगे भी हमको पूर्ण विश्वास है कि चलते रहेगा। हालेलुया। अर्जुन भैया के लिए जोरदार एक ताली बजाएंगे।